नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पाकिस्तान से दोस्ती किसी भी प्रधानमंत्री के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर रही है। औपचारिकता के बंधन में न दोस्ती निभती है न रिश्ते मधुर होते हैं। इस लकीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुलाया तो अचानक लाहौर पहुंचे मोदी और शरीफ के जन्मदिन के बहाने नए रिश्तों का आगाज कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर भारतीय वायुसेना के विमान का दरवाजा खुला तो उसके साथ ही भारत पाकिस्तान के रिश्तों का नया दरवाजा भी खुलता दिखा। प्रधानमंत्री मोदी विमान से उतरे तो उनके स्वागत के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खड़े थे। मोदी ने शरीफ को गले लगा लिया। बेहद गर्मजोशी के बीच दोनों देशों के संबंधों पर जमी अविश्वास, शक और बदनीयती की बर्फ पिघलती सी लगी। दुनिया ने देखा कि यह भारत पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने वाली दोस्ती है, बिल्कुल मोदी स्टाइल। लाहौर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार नवाज शरीफ बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। जैसे ही प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां से जट्टी उमरा में स्थित नवाज शरीफ के राय विंड पैलेस के लिए निकल गए, जहां शरीफ का 67वां जन्मदिन मनाया गया और उनकी नातिन मेहरुनिसा की मेहंदी का जश्न। वहीं मोदी के लिए शानदार जायके का इंतजाम था। शुद्ध शाकाहारी मोदी के लिए पालक पनीर, पिंडी चना, साग और वेज बिरयानी परोसी गई। प्रधानमंत्री ने भारत की महान परंपरा को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के पैर छुए। इसके साथ ही मोदी ने शरीफ की सालगिरह का केक खाया, लेकिन इस खुशमिजाज माहौल को उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने की तरफ मोड़ दिया। मोदी के साथ 120 लोगों का शिष्टमंडल भी गया, जिसमें विदेश सचिव जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी थे। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात की बुनियाद शुक्रवार को अचानक पड़ी। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि काबुल से प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बदले में शरीफ ने मोदी से कहा कि काबुल में ही है तो लौटते वक्त कुछ समय लाहौर में उनके साथ बिता लें। मोदी ने दरियादिली दिखाई और लाहौर पहुंच गए। मीटिंग जो है बड़े खुशगवार माहौल में हुई। दोनों वज़राए आज़म ने बड़े खैर सगाली के अंदाज में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की। जनाब नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा था, ये खासतन गुडविल विजिट, खैर सगाली का दौरा था, जिसका उन्होंने वज़ीर आज़म से इजहार किया कि वो आना चाहते हैं। खैर सगाली के इजहार के तौर पर वज़ीर आज़म ने उनके इस जज्बे को खुशाइंद करार दिया। ये मोदी स्टाइल दोस्ती है। इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्तों में अचानक गर्माहट लाकर वो सबको हैरान कर देते हैं। लोगों को हैरानी तब भी हुई थी जब अपने शपथ ग्रहण समारोह में मोदी ने नवाज को बुलाया था और नवाज शरीफ हाजिर हो गए। हैरानी तब भी हुई जब तनातनी के बीच काठमांडू में मोदी ने शरीफ से अचानक हाथ मिलाया। उफा से पेरिस तक अचानक शरीफ से मिलकर मोदी ने कूटनीतिक शराफत दिखाई। वो अब लाहौर में रंग लाती दिख रही है। बस वो रंग हमेशा जमा रहे। हिंदुस्तान तो यही चाहता है। आज तक ब्यूरो। भारत पाकिस्तान के रिश्ते पिछले 7 सालों से ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हैं। पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ता नहीं और हिंदुस्तान उस पर झुक नहीं सकता। लेकिन इस तनातनी के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाहौर पहुंचकर संबंधों को सुधारने की नई कोशिश की है। इस मुलाकात में सवाल भी है, कयास भी है और विवादों के बीच उम्मीद का नया रास्ता भी दिखता है। तभी तो जम्मू कश्मीर में अलगाव की आग लगाने वाला हुर्रियत भी
प्रधानमंत्री की इस पहल का स्वागत कर रहा है और राज्य में बीजेपी के समर्थन से सरकार चलाने वाली पीडीपी भी। हमें तो खुशी है इस बात की। कश्मीर के लोग तो हमेशा इस बात को ख्वाहां हैं, इस बात को चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ताल्लुकात बेहतर हों, दोनों मुल्कों के दरमियान एतमाद हो, ट्रस्ट हो, वो बढ़े। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो है पॉलिटिकल लेवल पर अगर दोनों मुल्क बातचीत को आगे बढ़ाने का उन्होंने फैसला किया है और उस अमल को वो आगे बढ़ाएं, उस प्रोसेस को वो स्ट्रेंथन करें। और कश्मीर के मसले का हल भी इसी बात में मुज़मिर है कि दोनों मुल्कों के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़े। ये सही है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात एक कर्टसी मीटिंग भर थी, जिसमें मोदी ने शरीफ को उनके जन्मदिन की बधाई दी और उनके नातिन को शादी की मुबारकबाद। लेकिन इन भाव भंगिमाओं के बीच भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर नजर रखने वाले कूटनीति का नया भाव भी पड़ रहे हैं। उम्मीद यही है कि 2016 में सार्क सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो रिश्तों में नई गर्माहट होगी। जम्मू कश्मीर में आतंक से लेकर 26/11 के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए पाकिस्तान पहल करेगा। सीमा और नियंत्रण रेखा पर अमन बहाली की हकीकत बनेगी। सियाचिन और सरक्रीक के विवाद सुलझेंगे। पाकिस्तान नशीली दवाओं की तस्करी रोकेगा और भारत के दुश्मन नंबर 1 दाऊद को पाकिस्तान भारत को सौंपेगा। उम्मीद की मिठास इधर भी घुली है, उम्मीदों की बयार उधर भी बह रही है। हालांकि मोदी और शरीफ पहली बार नहीं मिले, ये इन दोनों नेताओं की 5वीं मुलाकात है। लेकिन सबसे अहम इसलिए है कि पाकिस्तान जाकर मोदी ने शरीफ से मुलाकात की और वो भी इस अंदाज में कि हर कोई चौंक गया। हम आपको ये बता दें कि इससे पहले दोनों नेता मिले तो क्या हुआ। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शरीफ पहुंचे। करीब 50 मिनट तक बैठक चली। बैठक में आतंकवाद और भारत को विशेष दर्जा देने पर चर्चा हुई, लेकिन इससे कोई बात नहीं बनी। 27 नवंबर 2014 को नेपाल में सार्क सम्मेलन में दोनों नेताओं ने हाथ तो मिलाया, लेकिन कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई, न ही संबंध सुधारने की कोई पहल। 10 जुलाई 2015 को रूस के उफा में दोनों प्रधानमंत्री मिले तो 3 स्तरीय बातचीत को सहमत हुए। आतंकवाद से लेकर विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर बात हुई, लेकिन बात खटाई में पड़ गई। 30 नवंबर 2015 को पेरिस में दोनों नेता अनौपचारिक तौर पर मिले। उससे बात तो नहीं बढ़ी, लेकिन बिगड़े संबंधों का मौसम बदलने की पहल जरूर हुई। अब ये 5वीं मुलाकात उस लाहौर में हुई है जहां वाजपेयी कभी दोस्ती की बस लेकर गए थे। ये दूसरी बात है कि वो बस कारगिल युद्ध की खाई में गिर गई। आज तक ब्यूरो। नई दिल्ली और लाहौर का पुराना रिश्ता है। लाहौर में दोस्ती की बस लेकर 17 साल पहले तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे थे। अब मोदी गए। यहां तक कि नवाज शरीफ की मां के पैर छूकर नरेंद्र मोदी ने संबंधों को निजी टच देने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान बदलेगा या अपने पुराने ढर्रे पर चलेगा? करीब 17 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दोस्ती की बस लेकर लाहौर पहुंचे थे। अब दोस्ती का हाथ मिलाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इत्तेफाक देखिए कि तब भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही थे, आज भी शरीफ ही है। और ये इत्तेफाक देखिए कि वाजपेयी और शरीफ का जन्मदिन भी एक ही दिन है, 25 दिसंबर। लेकिन ये सारे इत्तेफाक और अच्छी भाव भंगिमाएं भी पाकिस्तान की नीयत पर यकीन करने से हिंदुस्तान को रोकती है। बीजेपी को उम्मीद है कि रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन विपक्ष तो छोड़िए, सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं। क्या आज के मुलाकात के बाद दाऊद इब्राहिम को हिंदुस्तान के हवाले किया जाएगा? अगर ये होता है तो हम शिवसेना आज की जो भेंट है उसका स्वागत करते हैं। जिससे वो सोचते हैं कि विश्व उनको एक स्टेट्समैन के रूप में और देश एक राजनेता के रूप में स्वीकार करेगा। और जैसा दिखाया गया कि सब मसले हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो पेचीदा हैं, जिसमें तनाव भी है, ये महत्वपूर्ण संबंध हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा कहा है दोनों देशों में बात हो, पर कूटनीति में गंभीरता होती है, परिपक्वता होती है।
मजाक नहीं होता। आतंकवाद भी है, सीमा पार से आयातित आतंकवाद भी है, कश्मीर की में भी कई तरह के उपद्रव कराने के प्रयास भी हैं। तो अच्छा हो प्रधानमंत्री सईद को और दाऊद को दोनों को साथ ले आए तो हम भी माला लेकर के उनका स्वागत करेंगे। ये सही है कि प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से बड़ी पहल की है, लेकिन सवाल है कि क्या ऐसे निजी भाव भंगिमाओं से दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे? पाकिस्तान में ही मोदी शरीफ मुलाकात के अगले दिन दाऊद अपना जन्मदिन मनाएगा, तो क्या पाकिस्तान फिर भी कहेगा कि दाऊद उसके यहाँ नहीं है? क्या भारत में आतंकवाद और सीज फायर के उल्लंघन को पाकिस्तान रोकेगा? और क्या हाफिज सईद पर वो कार्रवाई करेगा जो 26/11 के मुंबई हमले का गुनहगार है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा के बाद हाफिज भारत के खिलाफ खुलेआम जहर उगल रहा था। ओह, इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, सुषमा को जवाब मैं देता हूं। और सुन, तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। अब नवाज शरीफ को तय करना है कि दोस्ती के लिए भारत के बड़े हाथ को अपने दिल से लगाते हैं या पुरानी रवायत को दोहराते हुए धोखे का खंजर लहराते हैं। आज तक ब्यूरो।